हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की क्लास 3 देखेंगे। आज हम लोग क्या है, हम लोग के सामने यहाँ पे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, बट इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एक बार और उस चीज़ को करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन पे आ जाते। देखो ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म पे है। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो यही होता है, और ये भी वही था। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भैया x इक्वल्स टू √3 में ये क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ सॉल्यूशन की भी बात करिए, मैंने कराया है बट फिर भी चलो एक बार और कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे √3 डालते हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस ये √3 और ये √3 मिल के 3 हो जाएगा, और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो ये +3 और +6 मिल के क्या हो जाएगा 9, और 9 माइनस 9 0 इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ये जो x की वैल्यू जो √3 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। मतलब ये x इक्वल्स टू √3 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट हो जाएगा। यही चीज़ इस क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। ये स्टेटमेंट जो है ये वही बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया, है ना। मतलब सीधा सीधा बात है, कोई भी नंबर हो, सपोज करो मैंने जनरली कोई एक नंबर ले लिया, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, जैसे मान के चलो 2x² प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो, सपोज करो। ठीक है, अब इसमें कोई भी, अब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। मान के चलो x का कुछ भी होगा, अल्फा बीटा कोई भी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब इस पूरे टर्म को वो क्या कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का वो वैल्यू, सपोज करो x के जगह पे हम अल्फा डालें, अल्फा डालते ही ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और दिया है, क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑल्सो कॉल्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बिल्कुल, देखो इसको जीरोज क्यों बोला गया, जीरोज इसलिए बोला गया, देखो बात क्या है, सपोज करो हमारा कोई एक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है। ठीक है, अब जब आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे ना सर, इस जगह पे मान के चलो x की कोई वैल्यू रहेगी, लेकिन y क्या रहेगा, जीरो, है ना। इस ग्राफ पे y क्या रहेगा, जीरो। मतलब क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y को जीरो करता है, जैसे कि देखो बेसिकली हम लोग जो लिखते हैं, बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 6, सपोज करो मैंने ये लिखा। अब x की कोई वैल्यू पे ये पूरा टर्म जीरो हो जा रहा है, मतलब f जो भी है, सपोज करो अल्फा पे मेरा ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो f अल्फा हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन, मतलब इसी को बेसिकली हम लोग इसी को y बोलते हैं, इसी को हम लोग y बोलते हैं। तो y क्या हो गया, जीरो, इसीलिए इसको हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रूट्स। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रूट्स। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब टू रूट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना, a जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो फिर ये सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, जो कि क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ से a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सर a² होता है प्लस 2ab होता है प्लस b² होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब सर ए एक्स का होल स्क्वायर है, ये पूरा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2 तो लगेगा, ए भी लगेगा, बी भी लगेगा। अच्छा, ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे लिख सकते हैं सर ये तो कम्प्लीटली ए ही है ना, तो ये मैंने लिख दिया ए एक्स। बी के जगह पे क्या लिखेंगे कि मेरा ये टर्म आ जाए। अब देखो मेरी बात को सुनो, कभी कभी कुछ बच्चे इसमें फंस सकते हैं, तो आप क्या करो ना, कंपेयर कर लो। यहाँ 2ab है, 2ab लिख लो, 2 यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए एक्स लिखेंगे। निकालना है बी हमें निकालना है, ठीक है। अब ये बी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा बात तो ये है कि ये बी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 को लिख दिया, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा b। अब हम लोग इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ, ए बी एक्स के साथ, ए बी एक्स के साथ। तो यहाँ a और x कट गया, तो b जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, b जो निकलेगा हमारा वो b/2 निकलेगा, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो b/2 होगी। तो यहाँ पे a के जगह पे तो हम लोगों ने लिख दिया ये x के जगह पे 2, और ये हो जाएगा b/2। अब जब तुम इसको कंपेयर करोगे, देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2ax इंटू b/2, तो कट के ये abx ही आ रहा है, ax भी चाहे abx, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे b का रोल कौन प्ले किया, ये b/2 प्ले किया, तो मेरे को पता है ये a स्क्वायर, ये 2ab, तो b स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर लगेगा। अब अगर हम अपने मन से स्क्वायर लगा रहे तो हमको अपने मन से माइनस भी करना पड़ेगा, और ये जो चल रहा था टर्म ac वो हमारे साथ चलता रहेगा, ठीक है। देखो एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, ए स्क्वायर तो हम लोग निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए एक्स का होल स्क्वायर। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट 2ab, है ना, 2ab। अब देखो मेरी बात को सुनो, मान के चलो मैं 2ab निकालना चाह रहा हूँ, 2ab, है ना। अब ये 2ab बेसिकली यहाँ पे इसी से हम लोग निकालेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, ए बी एक्स के साथ। अब देखो 2 तो अपने जगह पे है, ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए एक्स लिख सकते हैं, और बी के जगह पे हमको बी तो फाइंड आउट ही करना है, और ये ए बी एक्स हो गया। देखो ये ए से ये ए कट गया, ये एक्स से ये एक्स कट गया। अब मेरे को बी चाहिए, तो बी क्या निकलेगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो b/2 आया ना। तो वही b/2 हम यहाँ पे लगाएं बी के जगह पे, मेरे भाई 2 है, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये 2, यहाँ 2, ए के जगह पे ax, तो यहाँ पे ax, और b के जगह पे b/2, देखो यहाँ b/2। अब फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर होता है ना, तो जब आपका b ये है तो इसी का स्क्वायर आप लिखोगे ना, लेकिन सिस्टम में तो ये है नहीं, आप अगर अपने से जोड़े तो आपको अपने से माइनस करना होगा, तभी ये मेंटेन होगा, और a प्लस सी तो अपने साथ चल ही रहा था, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो मेरी बात को सुनो, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि सर इस पूरे टर्म को आप ax प्लस b/2 का आप होल स्क्वायर कह रहे हो, ठीक है। और आप इसको जो है ना, ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो b²/4 माइनस ac, ठीक है। अब आप क्या करो, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² माइनस 4ac/4 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरी बात को सुनो, अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो ax प्लस b/2 का जो होल स्क्वायर अगर मैं उधर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, सबसे पहले तो ये हो गया ax प्लस b/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो b² माइनस 4ac, और 4 को हम लोगों ने रूट से निकाल दिया तो 2 आ गया, ठीक है। अब इस b/2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल्स टू माइनस b/2 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2, है ना, ये चीज़ हो गया।
अब यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ से फिर हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग x निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a जो है मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। अब देखो डिनोमिनेटर में जब 2a है तो आप इसको एक ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये हो गया, यही हो गया हमारा x का वैल्यू जो कि 2 निकलता है। अब हम लोग इसी को बोलते हैं रूट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा हो गया रूट्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग रूट्स निकाले तो क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा भैया, 2 होगा, एक तो हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a, एक तो ये होगा। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये होगा दूसरा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो यस, एक क्या होगा -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a, दूसरा क्या होगा -b माइनस b² रूट अंडर b² - 4ac/2a। सर इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसी को हम लोग बीटा बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसी को हम लोग बीटा बोलेंगे। और अब नोट करके कुछ लिख लेते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ नोट करके लिखना है, आप नोट करके लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, नोट में ये लिखना है कि देखो किसी भी, अभी हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कितने रूट्स निकले, 2 रूट्स। तो आपको लिखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली 2 रूट्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें 2 रूट से ज़्यादा नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ रूट्स एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बात कहाँ पे आता है, जब हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो देखो अभी मैंने बोला रूट्स क्या है सर, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। तो जब सम की बात करते हैं तो सम हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास ये है, बीटा हमारे पास ये है, तो लिख दो अल्फा हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a प्लस -b प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस होगा, रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और एलसीएम भी मेरा सेम आएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों में 2a है। तो -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है। अब देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा, और -b क्या हो जाएगा, -2b/2a, ये कट गया तो हमारा आ गया -b/a। अब मेरी बात को सुनो, देखो यहाँ पे जो b स्टैंड कर रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बेसिकली हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c ना, ax² + bx + c, ठीक है। अब जैसे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो आपका b है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ax² + bx + c। अब ये जो b है, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है, जो कि है
माइनस बी बाई ए, जो कि क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अरे यार चलो देखते हैं अब बनता है कि नहीं, नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी होता है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे लिए क्या होगा सर? एल्फा इंटू बीटा। एल्फा क्या है सर? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। अच्छा देखो, तो ये पूरा टर्म जो है वो a का काम कर रहा है और ये टर्म पूरा b का काम कर रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं ना। तो हम लोग इसी फॉर्म को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और ये 2a कितना हो जाएगा सर? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ये बी, अब देखो अभी ये कुछ ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर तो हट गया, बाय 4a स्क्वायर। अब जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कट गया इधर से, ये इसको इधर से काट दिया, 4 कट गया, तो क्या आ गया? c अपॉन a। अब अगर a स्क्वायर, सॉरी नॉट a स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, है ना, तो जो c है वो c हमारे लिए क्या है? c है हमारे लिए कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a हमारे लिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पता चला? आप लोग क्या लिख सकते हो सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब c अपॉन a, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग लिख सकते हैं c अपॉन a को ये, और हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स समझ में आया होगा, सम ऑफ द रूट्स समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए उसको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लास आप एक भी मिस मत करो, पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। ठीक है, चलो थैंक यू।